बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें मैं किसी जंग की कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि इस जंग में दो ममालिक के बीच में क्या हो रहा है और जंग से कितना नुकसान हो रहा है। मैं आज बात करूँगा कि इन जंगों की वजह से कई दफ़ा ऐसे बेज़रर लोगों के ऊपर भी बहुत बुरे असरात पड़ते हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको ये पता भी नहीं होता कि ये जंग जो है ये क्यों हो रही है और इस जंग का हमारे काम पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये बिल्कुल ये जो लोग होते हैं ये क्रिएटर्स होते हैं, तख्लीक़कार होते हैं, अदाकार होते हैं, गुलकार होते हैं और इनकी तख्लीक का बिल्कुल वैसे ही इन जंगों के दौरान कत्ल हो जाता है जैसे वो किसी एक आम इंसान का बॉम्ब गिरने से होता है, गोली लगने से होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से होता है। आज का ये जो टॉपिक है ये मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर और जो भारत के अदाकार हैं दिलजीत दोसांझ। आज मैं इनके जो पूरा जो मेरा टॉपिक है वो इन दोनों की एक फ़िल्म सरदार जी 3 के ऊपर डिस्कशन होगी। सबसे पहले मैं ये आपसे बात करूँगा इस टॉपिक जो मेरा आज का है उसमें मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई थी कि ये जो फ़िल्म है सरदार जी 3 ये बैन कर दी गई। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो दिलजीत है एज ए एक्टर एज ए प्रोड्यूसर उसको किस किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ा और उसने कैसे कैसे करारे जवाब जो है वो भारतीय मीडिया को भी दिए और भारतीय हुकूमत को भी दिए। हानिया आमिर जो है इन तमाम मामलात के बाद बिल्कुल खामोश हो गई है। वो क्या चाह रही है, वो क्यों खामोश है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और फिर बात करेंगे कि ये किस किस्म की कल्चरल वॉर है जो कि भारत ने स्टार्ट कर दी है। तो इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे चलें मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं आपको। हानिया आमिर पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। तमाम जो नौजवान लड़के लड़कियां बल्कि इवन बड़ी एज के लोग भी बड़ा उनको पसंद करते हैं, समझें कि पाकिस्तान की दिल की धड़कन है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ दिलजीत दोसांझ की तो वो भी पूरी दुनिया में एक नाम कमा चुका है। वो बंदा बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है और बहुत अच्छा एक्टर है। तो दिलजीत ने एक फ़िल्म जो है जो उसकी सीरीज़ चल रही है, बेसिकली एक सीक्वल है। सरदार जी उसने पहले बनाई, फिर सरदार जी 2 बनाई, अब उसने सरदार जी 3 बनानी थी तो उसके लिए उसने हानिया आमिर पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है उसको उसने सेलेक्ट किया एज ए हीरोइन और उसने ये जो फ़िल्म है ये फरवरी 2025 में भारत में कंप्लीट कर ली। अब अप्रैल 2025 में पहलगाम का जो अटैक है जो ड्रामाटाइज़ किया गया भारत की तरफ से वो अटैक हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर क्या हुआ कि जी इस फिल्म के ऊपर भी एक नज़ला गिरा। इन दोनों एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो है इनके ऊपर भी नज़ला गिरा और भारत में जहाँ एक तरफ सियासी बाज़ार गर्म हो गया था, भारत की जो फ़ौज है वो छलांगे मार रही थी, भारत की हुकूमत छलांगे मार रही थी, तो वहीं पर जो भारतीय मीडिया, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, उसके अलावा कई तोहम परस्त, कौम परस्त, मज़हब परस्त ग्रुप ये सब भी जो है ना छलांगे लगाने लग गए और ये खुद ब खुद ही गर्म हो गए विदाउट एनी रीज़न। इनको मैं सर गर्म नहीं कहूँगा बल्कि ये गर्म हो गए विदाउट एनी रीज़न। इन्होंने सोचा कि हम भी शहीदों में जैसे होता है ना नाम लिखवा लें किसी तरीके से। तो इन सब लोगों ने मिलकर जनाब एक मुतालबा ये शुरू कर दिया कि जी ये फ़िल्म हर हाल में बैन कर दी जाए सरदार जी 3, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस जो है वो हानिया आमिर जो है वो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रही है। इस फ़िल्म को बिल्कुल किसी सूरत में रिलीज़ नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बेचारे अपनी एक फ़नकाराना सलाहियतों के बावजूद इस सियासत की भेंट चढ़ गए। दिलजीत वो इस फ़िल्म का हीरो भी था और वही इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर भी था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन उसने 15 से 20 करोड़ जो भारतीय रुपीज़ हैं वो उसने इन्वेस्ट किए हुए थे इस फिल्म को बनाने के लिए। उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ हलकों ने उसे सिंपली कह दिया कि ये एक गद्दार आदमी है और कुछ इंतशारी टोलों ने उसको कहा कि जी हुकूमत से मुतालबा करना शुरू किया कि आप इसकी शरीयत को फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो मनसूख कर दें। यानी वो बंदा जो जिसके माँ बाप उनके भी माँ बाप वहीं पे रहते थे, वो बंदा इतना एक दुनिया का एक मशहूर हीरो, भारत में ख़ुद वो बड़ा एक मशहूर बंदा और भारतीय जो है वो मुतालबा क्या कर रहे हैं कि इसकी जो शहरियत है वो आप फ़ौरन जो है वो मनसूख कर दें। इसी तरह जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे भी कुछ लोग थे वो भी इस मामले में गर्म हो गए
और उन्होंने क्या मुतालबा शुरू किया कि दिलजीत जो है वो जितनी भी ऐसी फिल्मों से जुड़ा हुआ है जो कि अभी रिलीज़ होनी है, जिसमें या तो फ़ौज पे वो कोई किरदार अदा कर रहा है या वहाँ पर कोई भारतीय कौमियत को का इजहार हो रहा है, उन तमाम फिल्मों से भी इस बंदे को फ़ौरन निकाल लिया जाए। ये तो वो लोग थे जो कि मीडिया से लिंक थे या जिनका कोई सियासी लिंक था, उन लोगों की बातचीत करता हूँ। अब मैं एक आम भारतीय अवाम की भी बात करता हूँ। सोशल मीडिया उसने इस टॉपिक को बहुत गरमाया, उसके ऊपर बहुत बातचीत चली। क्या चीज़ें ट्रेंडिंग करती रही, जुमले आप इमेजिन करें। शर्म करो दिलजीत, पाकिस्तानी अदाकारा के साथ तुमने फिल्म में काम किया, क्वेश्चन मार्क। मुल्क से गद्दारी। यार मुझे कई दफ़ा जो है ना ये समझ नहीं आती है कि आप भारत के जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, और अगर मैं देखता हूँ इंटरनेशनली इन द इंटायर वर्ल्ड कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वाइट कॉलर जो जॉब्स हैं वो हैं ही सिर्फ आपके लोगों के पास। मतलब अच्छा विजन है आप लोगों का, सबकी सोच बड़ी वो है, बड़ी जैसे आप कह सकते हैं ट्रेंडी सोच है। आपकी फिल्में बताती हैं, आपके ड्रामास बताते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि जैसे कोई एक इंतशारी टोला, कोई एक सियासी ग्रुप इस तरह की हरकत करता है तो सारे के सारे आप जो भारतीय हो ये सारे इकट्ठे उस कुएं में क्यों छलांग लगा देते हैं। ये आज तक मेरी समझ से बाहर है। आप इतने पढ़े लिखे हो तो विजन भी तो आप लोगों का उतना ही ब्रॉड हो चुका होगा ना। मतलब ये बिल्कुल एक बात जो है ना आपस में मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है इसकी कि एक तरफ इतनी पढ़ाई लिखाई आपने कर ली है, समझदार हैं, दुनिया के हाईएस्ट टेक्निकल लोग वो आप हैं, और फिर आप लोग इस तरह की सोच रखने लग जाते हो। लेकिन फिर ये है कि दिलजीत ने भी जो है ना उसने कहा कि ठीक है, अगर इतना मेरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, तो उसने भी बड़ा करारा जवाब दिया। उसने इंस्टाग्राम पे जनाब पोस्ट किया कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, मगर तुम लोगों की जो सोच है ना वो बड़ी महदूद और घटिया है। ये जवाब उसने दिया, और ये जो उसका जवाब है ये थप्पड़ है भारत की आवाम की उस सोच पे थप्पड़ है, ये थप्पड़ है भारत की सियासत के ऊपर, ये थप्पड़ है भारत की गवर्नमेंट के ऊपर, और उन तमाम मजहबी जो ग्रुप्स हैं, जो कि मज़हब परस्त ग्रुप हैं, कौम परस्त ग्रुप्स हैं, उन सब के मुंह पर ये एक थप्पड़ है कि एक फ़नकार, एक अदाकार आखिरकार बेचारा मजबूर होकर वो ये जुमला अपना इंस्टा पे पोस्ट कर रहा है। आई एग्री कि पाकिस्तान में भी जो है हानिया उसको प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बहुत कम। उसको तनकीद का जो सामना करना पड़ा वो ये था कि सब लोगों ने उसको कहा कि हानिया तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुम भारत की फ़िल्मों में काम कर रही हो, और लोगों ने रेफरेंस दिए हिस्ट्री के कि इससे पहले जो हमारे जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और हमारे सिंगर्स जो भारत गए और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके साथ क्या क्या कुछ हो चुका है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि तुम उस फिल्म में जाके काम करती। तो हमारी जो है तरफ जो तनकीद है वो उसका ये लेवल था। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो जिनके रेफरेंसेस आए या जो लोग बातचीत करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अच्छा और मज़े की बात यह है कि ये जितने भी हमारे, मैं जिनके अभी नाम ले रहा हूँ, ये सब वो लोग हैं जिनको बेचारों को वो तमाम ऐसे इवेंट्स जैसे उड़ी अटैक, उसके बाद पुलवामा या बालाकोट और अभी ये पहलगाम, ये सारे इंसिडेंट्स जो है ना इनकी मूवीज़ के दौरान या मूवीज़ के से पहले या मूवीज़ के बाद हुए, और जिसकी ये भेंट चढ़ गए। फवाद खान है, उसने 2 फिल्मों में ऑलरेडी काम कर लिया था, कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल। अब उसको 3rd फिल्म मिलने वाली थी लेकिन उसको नहीं मिल सकी। माहिरा खान रईस में काम कर रही थी शाहरुख के अगेंस्ट, अब शी वॉज अबाउट टू गेट अनदर प्रोजेक्ट लेकिन उसको नहीं मिला। और तो और वो जो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए जब इंडिया जाना चाह रही थी तो उसको वो भी अलाउ नहीं किया गया कि वो आकर अपनी फ़िल्म की जो प्रमोशन है, जो पहली रिलीज़ थी, जो पहला शो था, वो आके शाहरुख के साथ बैठ के अटेंड कर सकती। हीरोइन ऑफ द फिल्म शी वॉज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थॉट, दिस ये जो आप लोगों की एक है ना एक सोच है, छोटी सोच, महदूद सोच, सिर्फ उसकी वजह से। आतिफ असलम की बात करता हूँ, आप लोगों के जो मतलब भारत का एक मशहूर तरीन वो सिंगर है, और उसने जो आप लोगों को गाने दिए हैं वो शायद अब आज के बाद कोई नहीं दे सकेगा। आप लोगों ने किया क्या, आप लोगों ने ये किया कि जी उसके कई गाने आपने रिमूव करने की कोशिश की जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी बिकॉज बड़े फॉलोअर्स थे उसके। फिर अब आप लोगों ने ये शुरू कर दिया कि जो उसने गाने गाए हुए उनको रीडअप करा के अपने सिंगर के साथ उसको दोबारा गवाने की कोशिश की, और डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं चले। फिर बात करते हैं राहत फ़तेह अली की, वेरी वेरी फेमस सिंगर, भारत में उसने बड़े बड़े गाने दिए लेकिन उड़ी अटैक के बाद से उसको एक गाना भी नहीं आप लोगों ने ऑफ़र किया। अली ज़फ़र की बात करता हूँ, उसने 3 फिल्मों में काम किया वहाँ पे और ही वॉज़ वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जैसे ही उड़ी अटैक हुआ है उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर लाइफ बैन लगा दिया कि ये बंदा आज के बाद जो है भारत में किसी किस्म की कोई फिल्म नहीं करेगा। अब बात यह है कि मैं ये तो आप लोगों की आपका अपना जो है दिलजीत जो दोसांझ है वो बेचारा वजाहतें दे दे के थक गया कि यार बात यह है कि एक फ़िल्म जो मैंने शुरू की 2024 के स्टार्ट में 2025
जाके फरवरी में वो फिल्म कंप्लीट हो गई, उसका पहलगाम अटैक के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। यानी कि वो फिल्म उससे 3-4 महीने पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको आप उसके साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? उस बंदे ने इतना पैसा लगाया, लेकिन वो अब वजाहत देता फिर रहा है। साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये फिल्म एक टोटल कॉमेडी की फिल्म है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना इस जंग के साथ, ना किसी सियासत के साथ। साथ ही उसने हानिया आमिर को भी बड़ा उसने जो है सपोर्ट किया। उसने कहा कि वो एक बड़ी प्रोफेशनल एक्ट्रेस है और उसका भी इस तनाज़े से या इस सियासत से या इवन उसने कोई ऐसा डायलॉग भी अटर नहीं किया जो कि भारतीय अवाम को जिस पे दिल शिकनी हो। लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों ने कहा कि जी नहीं, ये वजाहत हमें काबिल कबूल नहीं है, और स्ट्रेट अवे सब लोगों का एक ही मुतालबा था कि ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ नहीं होगी। लिहाजा फिर दिलजीत ने अब ये फ़ैसला किया कि वो ये फ़िल्म अमेरिका, कनाडा, यूके और यूएई में रिलीज़ करेगा। अब उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके बदले में जो उसको रिटर्न मिलना था, डेफिनेटली उसको रिटर्न नहीं मिल सकता, क्योंकि भारत के अंदर जब ये एक फ़िल्म रिलीज़ होती है तो उसका डेफिनेटली रेवेन्यू बड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो उसको बड़ा माली नुकसान हुआ और वो भारतीय सियासत और जो जारियत है उसके भेंट चढ़ गया। और मज़े की बात बताता हूँ कि जो वर्कर्स यूनियन है, जो कि फ़िल्म वर्कर्स यूनियन है भारत की, उन्होंने इस पर भी इक्तफ़ा नहीं किया कि आप यहाँ पे ये फ़िल्म जो है रिलीज़ ना करें। उन्होंने मज़ीद क्या मुतालबा कर दिया कि दिलजीत को अपने आप को इस फ़िल्म से अलहदा करना है। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो प्रोड्यूसर भी है, वो एक्टर भी है, तो वो अपने आप को उससे कैसे अलहदा कर ले? और आप उसको कह रहे हैं कि ये प्रमोशन नहीं कर सकता इस फिल्म की। मतलब यह कि जुल्म की इंतहा है, आप अपने ही बंदे के साथ क्यों इस तरह का कर रहे हैं? ठीक है, उसने एक फ़िल्म बनाई है, पहले आप फ़िल्म देखें, आपको अगर लगे कि उस फिल्म में कोई ऐसी बातचीत है, कोई दोनों ममालिक के ऊपर कोई ऐसी बात की गई है, आने वाले जंग के बारे में कोई बात कर दी गई है, तो फिर तो बात समझ में आती है, वरना अदरवाइज़ तो कोई तुक नहीं बनती है ना कि आप इस तरह की बातचीत करें। क्या आपको पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि कोई एक्टर, कोई सिंगर जिसने इस फिल्म जहाँ पर आके फ़िल्म में काम किया है, किसी गाने में उसने, किसी फ़िल्म में उसने गाना गाया है और बाद में पाकिस्तान भारत की किसी भी एस्केलेशन की वजह से हम लोगों ने वो फ़िल्म बैन की हो, या हमने वो जो सिंगर है उसको बैन कर दिया हो, या हमने उस सिंगर का गाना निकाल दिया हो? मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसका उस सियासत से, उस जारियत से, उस जंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं सकते। आप लोगों का तो अपना जो एक बहुत अच्छा गाना है जो मुझे बड़ा पसंद है कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। आपके राइटर का लिखा हुआ है, सुनते हैं आप, एंजॉय करते हैं, झूमते हैं इन गानों पर, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कह रहा है। तो अगर इंसान है तो इंसानियत के लिहाज से देखें कि किस तरीके से आप जो है एक पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस जिसने फ़िल्म में काम किया, उसने बेचारी ने पूरे साल 1.5 साल एक मेहनत की, आपका अपना दिलजीत जो है उसने मेहनत की, और आप लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की एक्ट्रेस से आपने फ़िल्म ही बैन करवा दी कि जी फ़िल्म नहीं रिलीज़ हो सकती। मुझे बताया कि अगर दो ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा होती है तो क्या जो पेशा वराना जो ज़िंदगी होती है एक्ट्रेस की, उनको महदूद कर दिया जाए? या मुझे बताएं कि जी क्या उन्हें जो है सिर्फ अलाउ हो कि वो सिर्फ अपनी सरहद के अंदर रह के जो भी एक्टिविटी है वो करना चाहते हैं बस वो करें? यानी कि कोई अपनी सरहद से बाहर नहीं निकल के जा सकता, दूसरी सरहद में इस किस्म का कोई काम नहीं करने जा सकता। फ़नकार है, उसकी एक सलाहियत है, उसको तो पूरी दुनिया में कहीं भी उजागर कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनकी आपस में बहुत रिफ्ट है, जंगें हैं, सब कुछ है। कभी आपने नहीं सुना है, कभी कहीं बात हुई है कि जी फ़लाँ मुल्क और फ़लाँ मुल्क के बीच में ये जंगें थी, लिहाजा उसके एक्टर को और इसकी एक्ट्रेस को इस तरह का उसके साथ बिहेव किया गया, उसकी फ़िल्म बैन कर दी गई, उसका गाना निकाल दिया गया? ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ ये भारत में होता है, अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे जो फ़नकार हैं ये उनकी बदकिस्मती है कि वो जाते हैं वहाँ पे जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद जो है एक छोटी सी बात, छोटी सी रिफ्ट की वजह से जो है भारतीय जो है वो उनके साथ इस तरह का बुरा सलूक करते हैं। हानिया आमिर जो है उससे जितनी दफ़ा इस टॉपिक के बारे में बात की गई है वो हमेशा बिल्कुल खामोश रही है। लगता है ऐसे जैसे वो इस तनाज़े से अपने आप को दूर रखना चाहती है, और मुझे लगता है वो शौक में है। यानी कि उसको कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि उसकी पहली जो एक फ़िल्म जो वो भारत में जाके बनाएगी और उतनी अच्छे एक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ उसने वो फ़िल्म बनाई, तो उसके बाद भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया उसके साथ इस तरह बर्ताव करेगा। शी इज़ इन शॉक। प्रोग्राम के आखिर में मेरे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला ये बनता है कि क्या किसी भी मुल्क की हुकूमत को या किसी मुल्क के मीडिया, फ़िल्म इंडस्ट्री को ये हक़ हासिल है कि वो किसी दूसरे मुल्क की जो अगर एक्ट्रेस आके फ़िल्म में काम करती है तो उस फ़िल्म को बैन कर दे, सिर्फ इस वजह से कि वो दूसरे मुल्क की एक्ट्रेस है? नंबर 1। नंबर 2,
क्या जो हानिया आमिर खामोश है इस टॉपिक पे, उसको खामोश ही रहना चाहिए या उसको ज़रूर जवाब देना चाहिए? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि दिलजीत ने जो अपनी आवाम को और हुकूमत को जिस किस्म के जवाबात दिए हैं, क्या जवाबात उसके ये बिल्कुल ठीक बनते थे, उसने ठीक जवाब दिया या उसने गलती कर ली है? आज का प्रोग्राम इतना ही। कल हाजिर होऊंगा किसी एक नए प्रोग्राम के साथ, नई मालूमात के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।